राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली पार्ट्स में चैप्टर 5 के अंतर्गत आपने देखा था कि कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के जो भी पार्ट्स के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी हमने यूज्ड किया था उसी को आगे ले जाते हुए आगे जो भी नेक्स्ट स्लाइड्स आपके आएंगे उसमें हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट के अंतर्गत और भी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे। खासकर आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो टोपोलॉजीज़ टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पे सारे चीज़ जो है एक्सप्लेन रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं टोपोलॉजीज़ आखिर होता क्या। ये नेटवर्क टोपोलॉजी आप जानते हैं जो भी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं तो ख़ास जो भी हमारा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वेदर कोई डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है एक बार हम इसको रीड करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आर द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले भी पार्ट्स में कि जो भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं सभी डिवाइसेस को नोड्स के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो आपको जहाँ भी नोड्स मिले तो आप उसको डिवाइसेस समझेंगे। डिवाइसेस राउटर्स हो सकता है, मॉडेम्स हो सकता है या जो भी नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड कनेक्शंस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, सभी चीज़ हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। डिफाइनिंग हाउ डेटा फ्लोज, कैसे डेटा ट्रैवल करता है थ्रू सेंडर से लेकर रिसीवर तक, या फिर कैसे एक्नॉलेजमेंट फिर रिसीवर से सेंडर को प्राप्त होता है। विथ कॉमन टाइप्स इंक्लूडिंग बस, स्टार, रिंग, मेज, ट्री एंड हाइब्रिड। आप जानते हैं टोपोलॉजीज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे हम नेटवर्क डिवाइसेस को हम अरेंज्ड करें, और यही जो अरेंजमेंट जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ उसको हम यहाँ पे टोपोलॉजीज़ के रूप में इसको रिफरेंस कर रहे हैं। तो जो भी टोपोलॉजीज़ है हमने यहाँ पे जो मेंशन किया है बस, स्टार, रिंग, मेज, ट्री एंड हाइब्रिड, हम आपको आने वाले जो भी स्लाइड्स होंगे इसमें हम विशेष रूप से इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और ईच ऑफरिंग डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी सारे ये सभी टोपोलॉजीज़ यहाँ हमने मेंशन किया है आखिर क्या रीज़न है। आप जानते हैं कि सिंपली कोई एक टोपोलॉजी का यूज करके हम नेटवर्क डिवाइसेस को अरेंज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ देने का अर्थ क्या हुआ। मतलब साफ यहाँ पे ये आपको पता चलता है कि सभी के फीचर्स जो है अलग अलग है। सभी में कुछ में आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे, कुछ में कॉमन मिलेंगे जो पहले से ऑलरेडी ट्रेडिशनली हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सभी टोपोलॉजीज़ में एक ख़ास फीचर्स होता है और इसके बारे में आप आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे। दे आर क्रूशियल फॉर नेटवर्क डिज़ाइन, इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जो फीचर्स है, जो भी नेटवर्क हम डिज़ाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, जितने भी टोपोलॉजीज़ में जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करेंगे, आखिर उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे नेटवर्क कनेक्टिविटी पे पड़ता है, कैसे डेटा जो है सेंडर से रिसीव को प्राप्त होता है, और सेम टू सेम जो फीचर्स के अनुसार जितने मान लीजिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जितने बैंडविड्थ के अनुसार डेटा जब सेंड होता है थ्रू वन डिवाइस या सेंडर के माध्यम से, और थ्रू जब वो दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, तो सेम टू सेम फीचर्स रिसीवर को भी रिसीव होना चाहिए। ये सारे चीज़ों के लिए हमारा जो भी नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा, जो भी टोपोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी जो होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी, वो परफेक्ट होगी, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो 100% सुनिश्चित हो सके। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें हम अलग अलग टोपोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमने लिया है कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज़, मतलब जितने भी हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है टोपोलॉजीज़ के बारे में, उसका अलग अलग हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमने लिया बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक समझ सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही इसका फॉर्मेशन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन एक सिंपल एक स्ट्रेट वायर गया है, और उस वायर से प्रत्येक नोड जो है
वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। इसका फीचर्स क्या क्या है? ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू ए सिंगल शेयर्ड केबल। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि सभी डिवाइसेस नोड्स भी बोल सकते हैं, सिस्टम्स भी बोल सकते हैं, जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे, और सारे डिवाइसेस जो होंगे वो सिंगल शेयर्ड केबल में कनेक्टेड होंगे। मतलब शेयरिंग तो होगा सभी नोड्स को, लेकिन सभी नोड्स एक ही वायर से कनेक्टेड होगा। इसके प्रोस क्या क्या हो सकते हैं? प्रोस कहने का मतलब इसके एडवांस फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? सिंपल, इनएक्सपेंसिव, इजी टू सेटअप। मतलब ये काफ़ी सिंपल होता है। सिंपल इसलिए होता है, आपको ज़्यादा वायर की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में वायर का फॉर्म किया गया है और सभी डिवाइस को हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। इनएक्सपेंसिव, चूँकि सिंगल वायर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, सभी शेयर्ड होते हैं नोड्स जो भी है सिंगल लाइन के थ्रू, तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और ईजी टू सेटअप। ये सेटअप करने के लिए काफ़ी कहते हैं कि ये ईजी होता है, क्योंकि बस टोपोलॉजी एक ट्रेडिशनल वे में हम लोग यूज करते हैं और काफ़ी इसका सेटअप जो है ईजी वे में फॉर्मेशन होता है। इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ड्रॉबैक्स नहीं आएगा किसी टोपोलॉजी में, फिर दूसरे टोपोलॉजीज़ के बारे में उसका फीचर्स जो है एडवांस के रूप में फॉर्म नहीं किया जाएगा। इसलिए इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो लो स्केलेबिलिटी हो सकते हैं, हाई ट्रैफिक कॉजेज कॉलिजन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं कि हाई ट्रैफिक कॉजेज कॉलिजन, मतलब कभी कभी डेटा में कंजेशन आ सकती है। कंजेशन करने का मतलब, अगर उस स्ट्रेट लाइन के वे में हमने शेयर्ड जो है वायर का एक्सप्लेन किया है, अगर किसी भी तरह की अगर उसमें खामी आती है, किसी भी तरह की अगर नेटवर्क में कंजेशन आता है, तो उससे कनेक्टेड जितने नोड्स होंगे, चूँकि वायर तो एक सिंगल लाइन के रूप में फॉर्म हुआ है, लेकिन सभी डिवाइसेस, सभी नोड जो है सिंगल वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो अगर उस वायर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब सभी नोड्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म में अगर प्रॉब्लम आई वायर में, मतलब सभी नोड जो है उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के लिए हमारा नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है उसमें भी आपको बताएंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे, फेलुअर ऑफ द सेंट्रल केबल डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। सेम चीज़ है, अगर सिंगल केबल कहीं से भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो सारे नोड्स अफेक्टेड होंगे और पुअर सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है, कोई फायरवॉल या नेटवर्क से संबंधित कोई हाई टाइप का इनक्रिप्शन ये सभी यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए कहते हैं इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो काफ़ी पुअर लेवल का होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने यहाँ पे अभी जो आपको बस टोपोलॉजी बताया था, सेम टू सेम इसको डायग्राम के थ्रू हमने बताया है। आप देख रहे हैं एक सेंट्रल से एक सिंगल वायर जो है ये कनेक्टेड है, और इसका शेयरिंग जो है प्रत्येक नोड से किया गया। मतलब जितने भी नोड देख रहे हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं 3 नोड है, फिर नीचे 3 नोड है, लेकिन वायर का जो कम्युनिकेशन हुआ नेटवर्क के जरिए वो सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में फॉर्म है। मतलब एक से ज़्यादा नोड्स अगर सिंगल वायर के थ्रू शेयर्ड होते हैं, दैट मीन्स ये बस टोपोलॉजी का हमारा एग्जाम्पल। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और इस स्लाइड में हम दूसरे टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी फीचर्स इसका क्या है? ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। आपको हमने पिछली भी जो भी हमारा पार्ट्स था इस चैप्टर के अंतर्गत, उसमें आपने पढ़ा था हब और स्विच के बारे में। तो एक सेंट्रल हब या स्विच जो है वहाँ पे लगा दिया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है, और सारा जितने भी नोड्स होते हैं हमारे, जो भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सेंट्रल हब से, मतलब उस हब से एक एक सिंगल वायर हम कनेक्ट करते हैं एक एक नोड से। मतलब एक से ज़्यादा वहाँ वायर का फॉर्मेशन होता है। इसके प्रोस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब फीचर्स और इसके एडवांसमेंट क्या क्या हो सकते हैं? ईजी टू ऐड या रिमूव नोड्स। देखिए कोई एक नोड में अगर प्रॉब्लम आ रही है, हम उस नोड को, चूँकि एक सिंगल वायर जो है वो एक सेंट्रल हब को जुड़ता है, तो एक नोड अगर खामी है, अगर आ रही है, तो हम एक नोड को हटा लेंगे, बाकी हमारा जितना भी नोड्स है वो ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। तो इसमें ये बेस्ट फीचर आया जो पिछला जो बस टोपोलॉजी में था। बस टोपोलॉजी में अगर किसी सिंगल वायर में प्रॉब्लम आया तो सभी में प्रॉब्लम आती थी, यहाँ पे वैसा बात नहीं है। यहाँ पे अगर कि कोई एक नोड से रिलेटेड वायर में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको हटा सकते हैं। सिंपल ट्रबल शूटिंग, मतलब अगर किसी तरह की कुछ खामी आती है तो उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं।
उसके क्या एरर है उसमें, हम उसको ढूंढ कर उसको फिर से रिमूव करके फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट अफेक्ट अदर्स। हमने सेम चीज़ बोला, एक डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है मतलब उस डिवाइस को हम या तो फिर से ट्रबल शूटिंग करके सही कर सकते हैं, नहीं तो उसको रिमूव कर देंगे, उससे कोई इफेक्ट हमारा दूसरा जो भी डिवाइसेस या नोट्स है वो नहीं इफेक्टेड होगा। कौन से इसके क्या है, मतलब इसमें भी ड्रॉबैक्स है, कुछ खामी है इसके भी। हाई कॉस्ट होता है। हाई कॉस्ट इसलिए होता है चूँकि एक सेंट्रल हब या स्विच लगा दिया जाता है और उस हब या स्विच से एक एक सिंगल वायर जो है हमें ईच डिवाइस को कनेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब वायरिंग जो उसमें केबलिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब कॉस्ट जो है थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। और फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब ब्रिंग्स डाउन द होल नेटवर्क। एक चीज़ और यहाँ पे है, अगर नोड में प्रॉब्लम आ रही है तो एक सिंगल नोड को आप हटा सकते हैं, बट अगर सेंट्रल हब या स्विच में ही प्रॉब्लम आ गई तब तो फिर सारे नोड उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये इसके कौन से मतलब ड्रॉबैक्स है, इसमें भी खामी है, ठीक ना। इसी को दूर करने के लिए भी आया है आगे नेक्स्ट टोपोलॉजी, बट पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम किस अनुसार से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसमें देखते हैं इसका डायग्राम स्टार टोपोलॉजी का। तो देखिए यहाँ स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, देखिए एक सेंट्रल में हमने एक डिवाइस स्थापित किया। डिवाइस करने का मतलब जो कनेक्टिंग मीडिया होता है, आप हब स्विच वगैरह कोई एक यूज कर सकते हैं, राउटर वगैरह यूज कर सकते हैं। देखिए हब एक सेंट्रल हब है और स्टार के रूप में एक सिंगल केबल के रूप में हमने नोड को स्थापित कर दिया। मतलब यहाँ पे 6 नोड हमने लिया है और 6 नोड को एक सिंगल वायर के थ्रू जो है हमने सेंट्रल हब को कनेक्ट किया। अब आप सोच सकते हैं एक नोड में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उससे जो वायर निकला है सेंट्रल हब से वो डायरेक्ट जो जा रहा है एक नोड में, अगर उस वायर में प्रॉब्लम आ रही है केबल में तो हम उस केबल को हटा सकते हैं, उस नोड को हटा सकते हैं। लेकिन बच जो जाता है यहाँ पे 5 दूसरा नोड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ड्रॉबैक्स के रूप में हमने ये भी बताया कि अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आई, मतलब बीच वाले में ही अगर डिवाइस में जो मेन जो हमारा मीडिया का कम्युनिकेशन है उसमें ही अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तब तो जितने भी इंटायर जो स्टार टोपोलॉजी में आप नोट्स देख रहे हैं सब उससे अफेक्टेड होंगे। मतलब यहाँ पे हमने 6 नोट्स लिया है, 6 नोट्स जो होंगे यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। इसलिए कहते हैं इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए और इस हाई कॉस्ट एनालिसिस करके इसको भी दूर करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस स्लाइड में एक दूसरा यहाँ पे टोपोलॉजी हमने मेंशन किया है जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। रिंग आप जानते हैं एक सर्कल के रूप में बोल सकते हैं इसको सिंपली भाषा में, बट पहले इसका और भी हम फीचर्स वगैरह प्रोस और कॉन्स देखते हैं। फीचर्स क्या है इसके, डिवाइसेस कनेक्ट इन ए क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप कहने का मतलब एक सर्कल के रूप में सारे चीज़ क्लोज्ड होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और डेटा जो फ्लो होता है एक चीज़ और है, आप जानते हैं जैसे बस टोपोलॉजीज वगैरह में क्या है एक सिंगल वायर में कनेक्टेड था, स्टार टोपोलॉजी में क्या है एक सेंट्रल हब से सारा कुछ कनेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या है एक डायरेक्शन में, जैसे सर्कल हमने निर्माण किया, अगर राइट से अगर सर्कल का निर्माण कर रहे हैं तो राइट साइड से हम डायरेक्शन जो है वन वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड से हम उसको सर्कल का निर्माण कर रहे हैं तो फिर जो कम्युनिकेशन होगा डेटा का वो लेफ्ट डायरेक्शन से होगा। मतलब डेटा जो भी फ्लो होगा ये वन डायरेक्शन से ही होगा। इसके प्रोज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या इसके फीचर्स और भी एडवांसमेंट है। हैंडल्स हाई ट्रैफिक वेल, मतलब ज़्यादा अगर नोट्स आ गया, ज़्यादा अगर ट्रैफिक हो गया, ज़्यादा डेटा में कंजेशन आ गई, फिर भी ये उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। चूँकि एक सर्कल के रूप में इसका फॉर्म किया गया है, सभी नोड जो है एक रिंग बेस्ड सर्कल में फॉर्म्ड है, इसलिए इसके जो भी हाई ट्रैफिक होंगे, कैपेसिटी जो भी होगी रिंग टोपोलॉजी की, ये टॉलरेंस जो कह सकते हैं कैपेसिटी वो काफ़ी होगी और हम इसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये टोपोलॉजी जो है ट्रैफिक को वेल इक्विपमेंट के रूप में हैंडल कर सकता है। नो सेंट्रल हब या सर्वर नीडेड, मतलब आप जानते हैं पिछले जो टोपोलॉजी था हमने लिया था कि उसमें हब या स्विच के थ्रू एक सेंट्रल हब होता है तब कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे कोई सर्वर या सेंट्रल हब नहीं है क्योंकि ये तो रिंग है, बीच में कुछ है ही नहीं, सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें सेंट्रल हब की
या सेंट्रल सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ईजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी कहीं फॉल्ट आ रहा है तो ईजिली रूप में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कहेंगे कैसे? तो मान लीजिए डेटा अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक नोड तक डेटा पहुंच रहा है, दूसरे नोड तक भी डेटा पहुंचा, पता चला तीसरे नोड को डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं जब तीसरे नोड को, चूंकि सर्कल के रूप में यहाँ पे फॉर्म किया गया है, अगर तीसरे नोड को अगर कम्युनिकेट नहीं अगर हो पाएगा तो चौथा नोड भी तो तीसरा से कनेक्टेड होगा ना सर्कल के रूप में, तब तो उसको भी डेटा कम्युनिकेट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं जैसे ही अगर तीसरा में नहीं जा रहा है डेटा, हम समझ जाएंगे कि उसके आगे जो भी नोड्स होंगे उस डायरेक्शन में वहाँ भी डेटा का कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। मतलब हम समझ जाएंगे कि थर्ड नोड में ही प्रॉब्लम है, तो उस नोड के जो भी ड्रॉबैक्स होंगे हम वायर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। और एक सिंगल यूनिट को अगर हम उसके ट्रबल शूटिंग को सर्च करके अगर हमने उसको फिर से अगर सही कर दिया तो उसके आगे फिर से जो भी नोड्स होंगे हमारा वेल एक्यूट काम कर सकता है। तो ये इसका एक अच्छा फीचर्स भी है। कौन सी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स इसमें भी है? सिंगल नोड फेलवर ब्रेक्स द रिंग अनलेस ड्यूअल रिंग। ड्यूअल रिंग करने का मतलब अगर सिंगल नोड, अब देखिए डेटा फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में, अगर जो भी बस टोपोलॉजी था या फिर हमारा इसके पहले जो भी स्टार टोपोलॉजी था, आप देखे थे सेंट्रल हब था, उसमें डेटा फ्लो जो है वो कम्युनिकेशन जो भी हो रहा था वहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन कर सकते। जैसे सिंगल लाइन है तो जो लास्ट इन पॉइंट था और फर्स्ट इन जो भी पॉइंट था, डेटा फ्लो फर्स्ट इन पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते थे और लास्ट इन पॉइंट से भी, बट यहाँ पे ये संभव नहीं है। एडिंग रिमूविंग नोड्स डिस्टर्ब द नेटवर्क टेम्पोरली। अब ये भी चीज़ है, जैसे रिंग टोपोलॉजी में अगर वन डायरेक्शन में अगर हमने 5 नोड्स को कनेक्ट किया है, अगर एक सिंगल नोड्स को हमें वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तब तो उसके आगे उस डायरेक्शन में जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, नोड्स कनेक्टेड होंगे, सारे में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि डेटा जो है उस नोड से पास आउट नहीं करेगा जिसको हमें हटाना है। इसलिए ये भी इसका एक कॉन्स है, इसका भी ड्रॉबैक्स है। और इसी सभी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए भी हमारा आगे टोपोलॉजी आया है, बट उसके पहले इसका भी हम डायग्राम देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 हमने लिया है नोट्स करने का मतलब जो भी डिवाइसेज है हमारे डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने यहाँ सिस्टम को स्थापित किया। आप देखेंगे यहाँ पे कोई सेंट्रल हब नहीं है, सेंट्रल हब नहीं है। अगर हम एक सर्कल के रूप में, एक रिंग के रूप में हमने निर्माण किया है, लेट से हम राइट साइड से इसका वन डायरेक्शन में हम यूज कर रहे हैं, तो जितने भी नोड्स हैं हम पहले वाले को 1 काउंट कर रहे हैं, फिर राइट डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ेगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। टोटल हमारे 6 नोड्स यहाँ पे है और सेंट्रल हब इसमें नहीं है। आप जान सकते हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए अगर नीचे को हमने सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं सिस्टम, उसको हमने सिस्टम नंबर 1 या नोड 1 माना है, तो मान लेते हैं कि नोड 2 को हमें हटाना है राइट डायरेक्शन से, तो नोड 2 जब हटेगा तब तो 3, 4, 5 और 6 जो नोड्स है उसमें डेटा कम्युनिकेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारा 1 वे है यहाँ पे। तो इसलिए ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स है। और एक चीज़ और है कि अगर सिंगल नोड्स में अगर मान लीजिए तीसरे नोड में डेटा कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, चौथे नोड्स में डेटा कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, मतलब जो चौथा है और तीसरा नोड्स है उसके पहले वाले नोड्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण डेटा जो है पास आउट नहीं हो रहा है। तो हम चाहे तो सेकेंड नोड को ही चेक कर लेंगे कि वेदर डेटा उसे पास आउट हो रहा है, डेटा कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंड नोड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सर्च आउट करके उसको ट्रबल शूटिंग करके फिर से सही कर सकते हैं। और जैसे ही सही करेंगे सेकेंड नोड, तुरंत जो है हमारा थर्ड और फोर्थ जो डेटा पास आउट नहीं हो रहा था उस आगे डायरेक्शन में तुरंत पास आउट होने लगे। तो इसके कुछ जैसे हमने बोला कुछ प्रॉन्स और कॉन्स जो है इस टोपोलॉजी में है, और कुछ जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी कॉन्स है, इसको दूर करने के लिए नेक्स्ट टोपोलॉजी हमने लिया है उदाहरण के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की ओर और देखते हैं इस स्लाइड में हमने मेश टोपोलॉजी लिया जो फुल एंड पार्शियल हो सकते हैं। मेश टोपोलॉजी देखिए, मेश कहने से ही मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्टेड, मिला जुला, ऐसा मतलब मिला जुला है कि प्रत्येक नोड दूसरे प्रत्येक नोड से ऑलरेडी जुड़ा रहता है। और कुछ नोड उसमें भी आपको मिलेंगे कि 1-2 नोड से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी जितने भी रिमेनिंग नोड्स है उससे जुड़े हुए हैं।
कुछ जो है जो प्रत्येक एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसलिए इसमें एक हमने लिया ब्रैकेट्स में हमने लिखा है फुल एंड पार्शियल। मतलब फुल कहने का मतलब प्रत्येक नोड एक दूसरे नोड से किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे, और पार्शियल मतलब हो सकता है बहुत सारे नोड से उसमें जुड़े हो सकते हैं और एक दो नोड से नहीं भी जुड़े हो सकते हैं, तो वो पार्शियल के रूप में वहाँ पे फॉर्म होगा। इसके फीचर्स क्या है, इस डिवाइस इज इंटरकनेक्टेड विथ मेनी और ऑल अदर डिवाइसेज। अभी तुरंत हमने बताया कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ छूटा हुआ रह सकता है एक दो डिवाइस, या फिर सभी, ऑल इसलिए हमने लिया है सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड हो सकते हैं। प्रॉन्स इसके और भी एडवांसमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हाई रिडंडेंसी, रिलायबिलिटी, मल्टीपल पाथ्स और रोबस्ट। मल्टीपल पाथ्स से ही आप समझ जाते होंगे कि इसका जो रूट होता है, जो डायरेक्शंस होता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होता है, क्योंकि अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो मान लीजिए 5 डिवाइसेज है, और जो 5 डिवाइसेज है हमने मान लीजिए नोड 1, नोड 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने उसको नेम मेंशन किया। नोड 1 जो है 2 से भी कनेक्टेड है किसी न किसी रूप में, आपको 3rd से भी कनेक्टेड मिलेगा, 4th से भी कनेक्टेड मिलेगा और 5th से भी। मतलब जो पहला नोड है वो जो बच गया चारों नोड, उससे किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है। मतलब चारों का कोई ना कोई तो पाथ होगा, कोई ना कोई तो रूट होगा, डायरेक्शन होगा, इसलिए कहा गया है कि इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो दूसरा नोड है वो केवल 4 जो हमारा अलग नोड बच गया उसमें से 3 से ही इंटरकनेक्टेड है और एक से नहीं कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये पार्शियल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक हमारा जो डिवाइस बच गया उससे ये कनेक्टेड नहीं था। रोबस्ट हो सकता है फीचर्स इसके, मतलब डेटा कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी, इसमें डेटा कंजेशन नहीं आता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा पाथ होते हैं तो मान लीजिए एक डिवाइस अगर इंटरकनेक्टेड में प्रॉब्लम भी आ रही है, फिर भी जो दूसरा डिवाइसेस वगैरह है डेटा कम्युनिकेट अच्छा से करेगा। कौन सी इसके क्या क्या है, कौन सा मतलब कुछ ड्रॉबैक्स इसमें भी है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, आप समझ सकते हैं। देखिए इसके पहले जो भी टोपोलॉजीज़ हमने चर्चा किया था उसमें आपने देखा था, बस टोपोलॉजी में था एक सिंगल वायर था, सिंगल केबलिंग सिस्टम था, तो उसमें कॉस्ट जो है कम आता था। उसके बाद आपको मिला स्टार में मिला, आप देखे थे स्टार में सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, तो एक छोटे छोटे केबलिंग के रूप में प्रत्येक नोड को कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह आगे हमने देखा रिंग टोपोलॉजी में, रिंग में देखा था एक सर्कल के रूप में फॉर्म हुआ था वहाँ पे, ठीक था। तो उसमें आपने देखा था है तो सिंगल केबलिंग का ही फॉर्म ना, उसको सर्कल के रूप में वहाँ पे डिनोट किया गया। लेकिन यहाँ पे जब मेश टोपोलॉजी की चर्चा करेंगे तो चूंकि प्रत्येक नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स अगर नोड हमने यहाँ पे बताया आपको, अगर 5 नोड हमें यहाँ पे आवश्यकता है और पांचों नोड को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करेंगे, तो जैसे नोड 1 को अगर जो बच गया हमारा चारों दूसरा नोड, उस चारों से अगर इंटरकनेक्टेड करते हैं तो हमें 4 केबलिंग प्रोसीजर का यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ पे मतलब आपको कॉस्ट जो है इसका हाईली एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा केबलिंग यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसिव या एक्सट्रीमली होगा, कम्प्लेक्स टू इंस्टॉल एंड मैनेज। देखिए इंस्टॉलिंग में भी इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी होगी मैनेज करने में, इसलिए कि कभी कभी अभी हमने तो यहाँ पे बताया आपको 5 नोड का उदाहरण लिया, क्योंकि जब हम बड़े रूप में बृहद रूप में इसका अगर चर्चा करें तो पता चलेगा, अगर मान लीजिए एक सिंगल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर मान लीजिए आपको मोर देन 1000 नोड्स लगे हुए हैं, तब तो 1000 केबलिंग का वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स इसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी इंस्टॉल करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी, वो भी काफ़ी बृहद पैमाने पे होगा, इसलिए थोड़ा इसकी कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ती है। और हाई केबलिंग नीड्स, अभी हमने बताया एक से ज़्यादा यहाँ पे चूँकि मल्टीपल पाथ होंगे, मल्टीपल केबलिंग का यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसका हाई केबलिंग नीड्स, मतलब ज़रूरी जो यहाँ पे होगी ये बहुत ज़्यादा केबलिंग की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सब जितने भी आपने देखा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कम्प्लेक्स टू इंस्टॉल एंड मैनेज और हाई केबलिंग नीड, ये सब इसके ड्रॉबैक्स है, इसके कॉन्स है। इसको थोड़ा पहले डायग्राम हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फिर आगे हम चलेंगे कुछ दूसरे टोपोलॉजी और कुछ एडवांटेज के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें आप देख रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये जो पहला फिगर आप देख रहे हैं और सेकेंड हमने ए बी के रूप में इसलिए लिया है, आपको हमने बताया था मेश टोपोलॉजी जो है एक तो फुल होते हैं और एक जो होते हैं वो पार्शियल होते हैं। फुल कहने का मतलब प्रत्येक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे,
ठीक ना। कोई इसमें ऐसा सिंगल आपको नोट्स नहीं मिलेगा जो कनेक्टेड नहीं है किसी दूसरे अन्य नोट से। और दूसरा जो है जिसमें पार्शियल की चर्चा करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो दूसरे किसी अन्य ऐसा एक या दो जरूर उसमें बचा होगा जिससे वो इंटरकनेक्टेड नहीं होगा। चलते हैं फर्स्ट फिगर में, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे नोट्स हमने लिया, जो आप यहाँ ये देख रहे हैं फिगर में, उसमें 6 नोड को आप देखिए, हर एक नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है किसी न किसी रूप में। मतलब अगर एक से ज़्यादा नोड से इंटरकनेक्टेड है मतलब इसके रूट एक से ज़्यादा हुए। रूट एक से ज़्यादा है मतलब मल्टीपल पाथ्स हुए। मल्टीपल अगर पाथ्स हुए मतलब मल्टीपल डायरेक्शन हुए। आप देखेंगे ऊपर का कोई एक नोड आप ले लीजिए उदाहरण के रूप में, और देखिए वो जो दूसरा बच गया 5 अन्य नोड उससे भी किसी न किसी रूप में इंटरकनेक्टेड है। तो हाई केबलिंग आप देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम मेश दिया गया है। कम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि कभी कभी ये पता नहीं चल पाता है, कभी कभी ये ट्रबल शूटिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम एराइज होती है क्योंकि इतने कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है कि अगर कोई एक नोड अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो फिर अन्य नोड को ढूंढने में, इसको ट्रबल शूटिंग करने में भी परेशानी होती है। उसी तरह सेकंड पिक्चर आप जो देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ नोड जो है अन्य एक से ज़्यादा नोड से जुड़ा हुआ, और कुछ जैसे मान लीजिए हम ऊपर का कोई एक नोड आप लीजिए, देखिएगा उसका 3 डायरेक्शन में गया हुआ है, मतलब 3 नोड से वो इंटरकनेक्टेड है। और वही ऊपर वाला सेकेंड वाला आप देखेंगे नोड तो पता चलेगा, देखिए उसमें भी 3 है, बट नीचे आप देखेंगे तो 4 नोड है। आप राइट साइड का कोई नोड उठाइए जो हमने फिगर बी में लिया है, ठीक ना, तो पता चलेगा, देखेंगे 4 नोड से इंटरकनेक्टेड है, जबकि लेफ्ट वाले में चलेंगे तो देखिएगा मात्र 3 नोड से इंटरकनेक्टेड है। मतलब सेकेंड फिगर को देखने से साफ पता चल रहा है कि कुछ नोड जो है वो अन्य सभी नोड से इंटरकनेक्टेड है और कुछ नोड जो है वो 1, 2 या 3 नोड से इंटरकनेक्टेड है। तो मतलब अगर एक दूसरे से प्रत्येक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो हम उसको बोलेंगे फुल मेश टेक्नोलॉजी में वो उसको काउंट करेंगे। और जब अगर कुछ ऐसे नोड्स होंगे जो अलग दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे पार्शियल। तो ये हमारा रहा मेश टोपोलॉजी का डायग्राम। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमने टोपोलॉजी पीछे उदाहरण के रूप में लिया, चाहे वो हमारा बस हो, चाहे वो हमारा स्टार हो, रिंग हो या मेश टोपोलॉजी हो, ये डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके जरिए हम इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी होता है वो ईजिली रूप में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने कॉस्ट एनालिसिस के अनुसार, इक्विपमेंट के अनुसार, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। देखिए ट्री लेने का मतलब आप समझ जाते होंगे, एक जनरलाइजेशन वे में, मतलब एक के नीचे दूसरा, फिर उस दूसरा से कोई अलग लेग का निर्माण हो सकता है, फिर तीसरा, मतलब डायरेक्शन जो होता है जनरलाइजेशन नीचे की तरफ हो सकता है या फिर स्पेशलाइजेशन में चलेंगे तो ऊपर के भी तरफ हो सकता है। इसको हायरार्किकल वे में हम इसको बोल सकते हैं। फीचर्स क्या क्या इसके होते हैं, ए ब्लेंड ऑफ स्टार एंड बस। ब्लेंड करने का मतलब देखिए स्टार और बस का ये ब्लेंड होता है, मतलब मिक्स फॉर्म है। ये स्टार और बस टोपोलॉजी आपने देखा था, उसको मिक्स करके ये टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है। स्टार नेटवर्क्स कनेक्टेड टू ए मेन बस, मतलब आप जानते हैं स्टार जो हमने लिया था एग्जांपल, वो मेन बस से कनेक्टेड होता है, और बस जो है आप जानते हैं सिंपल एक हमारा सिंगल केबलिंग सिस्टम था और जितने भी नोड्स थे उससे शेयर्ड कनेक्शन में कनेक्टेड थे। तो दोनों का फीचर को यहाँ एनालाइज करके ये ट्री टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है जिसको हम हायरार्किकल बोल सकते हैं। इसके और भी काफ़ी एडवांसमेंट फीचर्स है, जैसे स्केलेबल है, गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, इजी टू मैनेज सेगमेंट। देखिए दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नेटवर्क लार्ज है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लीजिए नोड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ट्री टोपोलॉजी जो है काफ़ी बेटर होता है। और इजी टू मैनेज सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट को मैनेज करने के लिए भी इजी होता है। इसलिए इजी होता है चूँकि अगर हायरार्किकल वे में अगर कोई चीज़ है ट्री टोपोलॉजी के रूप में अगर फॉर्म उसका हो रहा है तो एक दूसरा जो है नोट्स, अगर जनरलाइजेशन है तो नीचे की तरफ नोट्स बढ़ते चले जाएंगे। मतलब अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है इसका भी ट्रबल शूटिंग करने में काफ़ी ईजी होता है, और ट्रबल शूटिंग करके किसी भी नोट्स में अगर कुछ भी ड्रॉबैक्स आ रहा है तो हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्स है, कुछ इसके भी खामी है, जैसे हाई कॉस्ट। आप जानते हैं जब हायरार्किकल वे में होगा तो ट्री फॉर्म में अगर होगा तो फिर केबलिंग के यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होगी। जब केबलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ऑटोमेटिक इसका जो कॉस्ट जो होगा वो हाई हो जाएगा, और फेल्यूर ऑफ द मेन बस अफेक्ट्स इंटायर ब्रांचेस। अब देखिए, अगर ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल वे में अगर कोई चीज़ है तो मेन तो सबसे ऊपर अगर जनरलाइजेशन लिया तो मेन में तो एक हम जो मेन हमारा नोड तो रहेगा ही ना, उसके नीचे ही तो सारे नोड्स निर्माण होंगे, फॉर्म होंगे। तो अगर मेन नोड्स में, मेन सेंट्रल सर्वर में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इंटायर जो ब्रांच होगा, ब्रांच करने का मतलब एक के नीचे फिर दूसरे के नीचे 3, तीसरे के नीचे 4, हो सकता है 4 का 2 अलग अलग लेग हो गया, उसको 5-6 काउंट कर सकते हैं। तो अगर सेंट्रल सर्वर में किसी तरह की प्रॉब्लम आई तो उसके नीचे जितने भी ब्रांचेज हायरार्किकल सिस्टम में नोड्स होंगे सब उससे अफेक्टेड होंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। इसको ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए भी अलग टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है, लेकिन पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस डायग्राम में आप देखिए, ये ट्री टोपोलॉजी जिसको हम हायरार्किकल बोल सकते हैं, इसका हमने डायग्राम लिया है। आप देखिएगा ये एक ट्री के रूप में, एक ब्रांच के रूप में बोल सकते हैं, हायरार्किकल के रूप में बोल सकते हैं। मतलब एक सेंट्रल हब सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ब्लैक सिम्बॉलिक के रूप में हमने रिप्रेजेंट इसको किया है, तो उसके नीचे आप देखेंगे 2 नोड्स है, ठीक ना। वो जो सिस्टम देख रहे हैं हमने नोड माना, और उस 2 नोड से, प्रत्येक नोड से, जैसे आप देखेंगे 2 नोड से फिर हमने 3 नोड वहाँ पे जनरलाइजेशन वे में लिया, और फिर जो 3 नोड है वो पहला से हमने 3 अलग नोड ले लिए, फिर लास्ट वाला से 3 अलग। मतलब ब्रांच इसके वो डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कि कितनी कैपेसिटी है और कितने नोड्स हमें यूज करना है। तो नीचे के रूप में हम और भी नोड्स इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब ब्रांचेज इसके ज़्यादा होंगे, ब्रांचेज ज़्यादा होंगे तो केबलिंग प्रोसीजर जो होगी उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी हाई होगी, केबलिंग हाई होगी। तो ये सब इसके कुछ चूँकि एडवांसमेंट फीचर्स है, तो कुछ एक दो जो हमने कॉन्स बताया, जो ड्रॉबैक्स बताया कि केबलिंग ज़्यादा होगा, हाई कॉस्ट होगा, तो ये सब को दूर करने के लिए भी हमारा अगला जो टोपोलॉजी है वो आया। तो चल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और इसमें हमने सारे को मिक्स करके एक दूसरे टोपोलॉजी के बारे में चर्चा किया। इसमें हमने जो दूसरा टोपोलॉजी, इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में लिया है। हाइब्रिड, देखिए हाइब्रिड कहने से ही मतलब होता है जितने भी टोपोलॉजी आपने पीछे पढ़ा है, ठीक ना, चाहे वो बस हो, स्टार हो, रिंग हो, मेस हो या ट्री टोपोलॉजी हो, सबको मिलाकर एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में हमें अपने ज़रूरत के अनुसार हम चाहे तो सभी टोपोलॉजी का जो फीचर्स है उसको मिक्स आउट करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में या जहां हम यूज कर रहे हैं टोपोलॉजीज़ का, जहां पे हम डेटा कम्युनिकेशंस या नेटवर्किंग का जो भी यूज कर रहे हैं डिवाइसेस से रिलेटेड, हम सभी टोपोलॉजी को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। फीचर्स क्या है इसके? कंबाइंस 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। एग्जांपल स्टार बस, अभी तुरंत हमने बताया, ये कम्बिनेशन होता है एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का। हमने यहाँ एग्जांपल के रूप में स्टार बस लिया, ये ज़रूरी नहीं है ओनली फॉर स्टार बस ही हो सकता है। जो अदर जो टोपोलॉजीज़ था, जैसे रिंग था, मेश था, ट्री था, उसमें से भी किसी का भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके प्रोस क्या है, और भी एडवांसमेंट फीचर्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें, कंबाइंस स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स स्केलेबल। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स कहने का मतलब जितने भी टोपोलॉजी थे सबकी कुछ ना कुछ फीचर्स था, एफिशिएंसी थी। तो अगर सबका कुछ ना कुछ फीचर था, एफिशिएंसी उसकी थी, मतलब सबसे अगर एक एक कॉन्स भी आप निकाल देंगे, उसका कॉन्स को अगर हटा के जितने भी प्रोज अगर एक एक करके निकालेंगे तो पता चलेगा कि सबका निचोड़ आपको एक टोपोलॉजी में मिला, और वो हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इससे डेटा एफिशिएंसी जो होगी, स्पीड जो होगी, बैंडविड्थ जो होगी, बॉड रेट जो होगी, ये काफ़ी, लेटेंसी इसमें नहीं है। लेटेंसी करने का मतलब डिले होने की कम्युनिकेशन में कोई भी संभावना नहीं होगी। इसके भी लेकिन कुछ कॉन्स है, जैसे कम्प्लेक्स डिज़ाइन। कम्प्लेक्स डिज़ाइन तो होगी ही, चूँकि हाइब्रिड मॉडल में अगर ले रहे हैं एक से ज़्यादा अगर कम्बिनेशन ले रहे हैं, दैट मीन्स इसकी कम्प्लेक्सिटी इसकी भी होगी, एक्सपेंसिव भी होगी, इसलिए क्योंकि सभी का अगर निचोड़ मिलाकर एक टोपोलॉजी हाइब्रिड बना, तो आप जानते हैं मेस में ही काफ़ी केबलिंग सिस्टम हो जाता था, केबलिंग की ज़रूरत पड़ती थी। और यहाँ तो और भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, मतलब और भी दूसरे जो टोपोलॉजी है उसका मिक्स है, तो एक्सपेंसिव ये भी होगी। और डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट, डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है चूँकि इसमें कम्प्लेक्सिटी चूँकि ऑलरेडी ज़्यादा हो जाती है इसके डिज़ाइन में, तो इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये रहा हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी।
तो जितने भी अभी तक आपने टोपोलॉजी पढ़ा, अब सभी को इसका नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हमने डिटेल्स दिया है। इस डिटेल्स में आप इस डिटेल्स में पढ़ पाएंगे कि जो भी पीछे टोपोलॉजीज था आखिर उससे क्या हम समझे और क्या क्या इससे निचोड़ जो है निकल के हमारे पास हमारे सामने कुछ बातें आई। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हमने मेंशन किया है निचोड़ करने जो भी हमने टोपोलॉजी लिया था। मैंने अभी हाइब्रिड के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ये सिंगल कोई टोपोलॉजी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे देखिए स्टार टोपोलॉजी का भी हमने यूज लिया। जैसे आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे स्टार टोपोलॉजी के रूप में एक सेंट्रल हब है, उससे बहुत सारे कनेक्टेड। अब देखिए उससे भी हमने 2 केबलिंग लेकर और एक सबसे नीचे जो है उसको बस के रूप में निर्माण कर दिया। बस टोपोलॉजी जो आपने फर्स्ट वाला जो आपने पढ़ा था। अब देखिए तो सिंगलिंग केबल एक स्टार से हमने निकाल कर एक हमने बस टोपोलॉजी का निर्माण कर दिया और उसी स्टार टोपोलॉजी से एक फिर सिंगलिंग केबल निकाल कर आप देख रहे हैं रिंग टोपोलॉजी जो सबसे आपको राइट साइड में मिल रहा है वो टोपोलॉजी का निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन किसका किसका हुआ, चूँकि कम्बिनेशन हमने 3 ही यहाँ पे टोपोलॉजी लिया। पहला था आपका स्टार था, रिंग था और नीचे सबसे आप देख रहे हैं बस। तो 3 के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हमने एक हाइब्रिड मॉडल का यहाँ पे निर्माण कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 को ही मिलाकर यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल यूज करें। हम अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने कैपेसिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी के अनुसार, नोड्स की आवश्यकता के अनुसार, मतलब कितने डिवाइसेज उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम किसी अन्य टोपोलॉजी को भी कंबाइन करके हम हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम के रूप में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हम फॉर्म कर सकते हैं और नेटवर्क जो भी है डेटा कनेक्टिविटी उसको यूजली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इस स्लाइड में हमने यहाँ पे देखिए जितने भी अभी टोपोलॉजी पढ़े, आखिर ये टोपोलॉजी इंटरकनेक्टेड होंगे तो किस रूप में, इसका भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आपके पास इंटरनेट जो है फ़ोन में पहुँचता है, आप डेस्कटॉप पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्ट करते हैं, आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करते हैं। तो सबका अलग अलग ये होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में आपके पास मान लीजिए 20 सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, 20 नोड्स है, उसी को इंटरनेट कनेक्टेड अगर करने हैं तो यहाँ पे हमने मेंशन किया, चूँकि वो लैन के अंतर्गत आता है। लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग स्पेसिफिक के लिए हो सकते हैं, किसी कैंपस में मान लीजिए कोई 2 ऑफिस चल रहे हैं तो एक ऑफिस है उसको लैन 1 बोल सकते हैं, लैन 2 बोल सकते हैं। तो काफ़ी ये छोटे मतलब ऑफिसेस के लिए, एक सिंगल स्कूल के लिए हो सकता है, सिंगल बिल्डिंग के लिए इसमें हम लैन कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कहते हैं कम होता है, चूँकि आप समझ सकते हैं एक कैंपस के अंदर ही सब कुछ कनेक्टिविटी है तो इसकी और भी डिस्टेंसेज जो होगी वो काफ़ी कम होगी। मेन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, मतलब हम सिटी की बात करें तो मतलब एक इंटायर सिटी अगर है तो वो मैन के अंतर्गत, इसको सिंपली कर सकते हैं एक से ज़्यादा अगर लैन अगर इंटरकनेक्टेड रहे, मान लीजिए एक सिटी में मान लीजिए 20-25 लैन्स अगर इंटरकनेक्टेड है तो एक मैन का फॉर्म करता है वो स्पेसिफिक सिटी के लिए, जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। और वैन जो है काफ़ी हाई बोलते हैं डिस्टेंस। सिंपली समझिए इंटरनेट का दुनिया जो ग्लोबली रिप्रेजेंट होता है, मतलब ग्लोबली जो भी है नोड्स वो इंटरनेट कनेक्टेड है। आप किसी एक स्थान से आप किसी अन्य देश में, जो हमारा मान लीजिए कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अगर उसकी जो ऑनर है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो किसी दूसरे देश में स्थापित है, लेट से जैसे अमेरिका में स्थापित है, आप इंडिया से उसको एक्सेस कर ले रहे हैं थ्रू साइट्स। मतलब आखिर आपके यहाँ से होकर उस जो सेकेंड नोड है जो अमेरिका में वो जो एजेंसी है वहाँ तक डेटा कम्युनिकेट कैसे हुआ। तो यही कम्युनिकेट करने के लिए पिछला आपने टोपोलॉजी पढ़ा जो डिवाइसेज इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो वैन का कंसेप्ट है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट है, जिसके तहत वाइड एरिया नेटवर्क आप जान रहे हैं, पिछले भी हमने पार्ट्स में चर्चा किया था कि बहुत सारे वायरलेस कनेक्टिविटी होती है वेव के माध्यम से, तरंग के माध्यम से। कुछ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बारे में भी हमने आपको बताया था, सैटेलाइट में स्थापित किए गए वायरलेस के रूप में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ से जो है वेव पास आउट हुआ थ्रू सेंडर टू रिसीवर, और तब डेटा जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट हुआ। ये हाई जोग्राफिकल साइज इसका होता है, चूँकि वाइड एरिया नेटवर्क है पूरे ग्लोबली को हैंडल करता है, विथ लेंस बीइंग स्मॉलेस्ट
लैन मतलब छोटे ऑफिस या होम से स्टार्ट होता है, मैंस एक सिटी ले सकते हैं, और वैंस मतलब पूरा जो भी लार्ज जो ग्लोबल है, टोटल जितने भी कंट्रीज़ है सारे को मिला के हम बोल सकते हैं। डिफरिंग इन स्पीड, तीनों में डिफरेंसेस क्या है? स्पीड में डिफरेंस हो सकते हैं, कॉस्ट में डिफरेंस हो सकते हैं, ऑनरशिप मैंने आपको बताया ऑलरेडी, उसमें तो डिफरेंस होंगे ही। कम्प्लेक्सिटी भी डिपेंड करता है कि किस तरह का नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, और जनरली डिक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लैन टू वैन। मतलब जैसे ही लाइन की चर्चा करेंगे आपको जितना स्पीड मिल रहा है, हो सकता है मैन में ये डिफर हो, फिर वैन में ये डिफर हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वही बॉड रेट के बारे में हमने आपको बताया था पिछले भी पार्ट्स में, उसके बैंडविड्थ पे, उसके वेवलेंथ पे, और किस टाइप का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट किसका, लैन, मैन और वैन का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा डायग्राम इसका देख ले रहे हैं तीनों का। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने तीनों का समराइज करके एक डायग्राम मतलब एक अरेंजमेंट के रूप में यहाँ पे फॉर्म किया है, जो आपको समझने में भी काफ़ी मतलब इसको सुनियोजित तरीके से समझ सकते हैं। जैसे लैन देख रहे हैं, उसके बाद हमने दिया लैन लेस देन मैन, और फिर ये लेस देन वैन, मतलब सबसे वाइड स्पीड में वाइड एरिया नेटवर्क में वैन आ गया, उससे नीचे मैन है और उसके नीचे लैन है। कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं, लैन है छोटे एरिया के लिए काफ़ी कम है, फिर मैन का आएगा और वैन का हाई होगा। डेटा रेट और लेटेंसी जो भी होगा, लैन का हाई रेट हो सकता है। हाई रेट करने का मतलब डेटा स्पीड हाई होगा, चूँकि सिंगल यूनिट सिंगल बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा मैन का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वैन का होगा। इसका लोअर रेट होगा चूँकि वाइड एरिया नेटवर्क में फैला हुआ है, और हाई लेटेंसी मतलब डेटा में लेटेंसी डिले आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये रहा हमारा की डिफरेंसेस, समराइज हमने किया। तो आज के लिए इस पार्ट के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हम दूसरे पार्ट भी इसमें हमने बनाया डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत, और दूसरे क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में आप उस पार्ट को भी देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।